मेरे प्यारे साथियों, मैं दिग्विजय आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको दुनिया की फिर से एक सैर कराने जा रहा हूँ। और आज आप जानोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत क्या है, कौन सा है। इससे पहले आपने सुना होगा कि सभी लोग बताते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है। आज मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा, आप जानोगे कि अभी तक हम लोग दूसरी दुनिया में जी रहे थे भाई जी। आज आपको मैं रियलिटी बताऊंगा कि ना, माउंट एवरेस्ट इज नॉट द लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ होल वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट मिलेंगे आपको। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो आइए लेट्स सी विद मी स्टार्ट। देखिए आज का टॉपिक अपना क्या है, मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये लिखा है अपना टॉपिक मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज। मैं इधर आ जाता हूं क्योंकि कैमरा में नहीं दिख रहा होगा। मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक, या कहीं कहीं इसको मेखला। अब देखिए मैं इंग्लिश में ही बोलूंगा, कोशिश करूंगा, हिंदी में आपको अर्थ दिखा दूंगा, दोनों बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। भाई हिंदुस्तानी है तो हिंदी भी आनी चाहिए, हिंदी तो आनी ही चाहिए। देखिए तो कटक या मेखला जो है, एक्चुअली समझिए नाम से इसका मतलब निकालिए पहले। मिड अटलांटिक यानी अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक ओशन है, इसके बीच में एक रिज है। रिज का मतलब क्या होता है, मेखला या कटक। सर जी बात अभी कुछ समझ में नहीं आ रही है। यानी एक दरार टाइप की होती है, फॉल्ट होती है जो लंबी लंबी टाइप की होती है, वो अभी मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं। उस लंबी लंबी टाइप का मतलब क्या है, ठीक, इसी को रिज बोलते हैं। एक श्रृंखलाबद्ध टाइप की होगी, लंबी लंबी, कुछ एस आकार की होती है ये रिज। इसका शेप कैसा है, अगर पूछे इसका शेप कैसा है तो आप बताओगे एस शेप है, एस शेप है, जैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट बनाते हो ना, एस, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे सर इसकी डिस्कवरी किसने की थी, किसने खोजा था। तो एक चैलेंजर नाम के साइंटिस्ट थे, 1873 में इसकी खोज करते हैं। ये भी आपका फैक्ट क्लियर है, कोई बहुत विशेष नहीं है। आगे समझते हैं क्या है। आगे मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जैसे कि आप देखते हो, इट्स अ डाइवर्जेंट बाउंड्री। सर ये पहली लाइन नहीं समझ में आ रही। डाइवर्जेंट, आप देखिए इसको मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है। देखिए ये प्लेट टेक्टोनिक की तरह ही होता है। जैसे अब ये आपको दिख रहा होगा, ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी है। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बताई। फिर से मैं आज आपको बताऊंगा थोड़ा सा। ये आपने चैप्टर का नाम देख लिया, मैं इसको रफ करूंगा तभी यहां पर बता पाऊंगा। आप इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए प्लेट टेक्टोनिक जो होती है, टेक्टोनिक मतलब क्या होता है, मूवमेंट। प्लेट मतलब क्या होता है, लिथोस्फीयर। ये सब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आता है। मैं आपको बता दूं, मूवमेंट तीन टाइप की होती है टेक्टोनिक्स की। टेक्टोनिक मूवमेंट, टेक्टोनिक का मतलब ये होता है मूवमेंट। किसकी मूवमेंट होती है सर, प्लेट्स की। किसकी होती है, प्लेट्स की। प्लेट्स की मूवमेंट कितने टाइप की होती है, मूवमेंट तीन टाइप की होती है। तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। तो पहली होती है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक। दूसरी होती है डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट टेक्टोनिक। एक होती है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म टेक्टोनिक। ये देखिए जो आपका पढ़ रहे हैं क्या, मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज, ये एग्जांपल है आपका डाइवर्जेंट टेक्टोनिक का, ठीक है। अब डाइवर्जेंट टेक्टोनिक क्या होती है, कन्वर्जेंट क्या होती है। भैया कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, एक तरफ मिल जाना, अपसारी हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस की तरह होता है, हिंदी इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव लेंस की तरह होता है, जो मिल जाए उसको बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंट। और जो चीज कन्वर्जेंट होगी वो क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव होती है। यानी कन्वर्जेंट टेक्टोनिक का एग्जांपल आपका था, इसके पहले जो लेक्चर पढ़ाया था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। कन्वर्जेंट टेक्टोनिक का जो आपका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल
क्या है? रिंग ऑफ फायर। बात समझ में आ रही है? पेरी प्रशांत पेटी, पिछला वीडियो देख लीजिए, जान जाएंगे क्या था रिंग ऑफ फायर। वो इसका उदाहरण है, कन्वर्जेंट। जो ये होता है, ये क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? विनाशकारी। अर्थात इसमें मैग्मा जब प्लेट धंसती है नीचे, इसमें प्लेटें क्या होती है? धंसती हैं। जो जिसकी डेंसर प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है, भारी वाली प्लेट, हल्की वाली ऊपर तैरती है, नीचे मैग्मा बनता है। क्यों? इसमें क्रस्ट टूटती है, इसमें क्रस्ट टूटती है, नीचे मैग्मा बनता है और फिर वो ऊपर उठता है, लावा के रूप में फूट जाता है और पर्वत बनाता है, आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ये थ्योरी होती है आपकी कैसी? कन्वर्जेंट टेक्टोनिक में। डाइवर्जेंट में क्या होता है सर? इसमें दूर जाते हैं, इसमें क्रस्ट डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है, ये कैसी है? कंस्ट्रक्टिव है। तो इसमें क्या है? क्रस्ट बनती है नहीं। इसीलिए यहां पर ये क्या है? ये अंदर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये जो मिड अटलांटिक ओशन है, इसका जो धरातल है, भूमि जो है, इसी भूमि पर एक बहुत बड़ा पर्वत पाया जाता है। जो अब जैसे तुम जहाज लेके जा रहे हो, मान लो पानी वाला, कह दो हम ऊपर जहाज लेकर जा रहे हो, पर्वत में लड़ा दिए, ऐसा नहीं है। बहुत नीचे, लगभग 3000 फीट नीचे, 3000 फीट। अब अच्छा, हाँ 3000 फीट, 3000 सॉरी मीटर नीचे है, माफ कीजिएगा, फीट नहीं है, ठीक। 3000 मीटर नीचे गहराई में समुद्र से ढका हुआ है ये पर्वत, और ये बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं आप। तो मैंने बताया आपको ये चीज, इट्स अ डाइवर्जेंट टेक्टोनिक, इट्स नोन एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। भैया कंस्ट्रक्टिव ही होता है। अब कैसे होता है सर, आपको मैं दिखा देता हूं। इन रिजल्ट इट मेक्स न्यू क्रस्ट, तो परिणाम में क्या होता है? ये न्यू क्रस्ट बनाता है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है। बात क्लियर हो रही है? अब इट्स कवर्ड बाय ओशन अप्रॉक्स 3000 मीटर। ये भी मैंने बताया कि समुद्र तल से जो गहराई है डेप्थ में कितनी है? 3000 मीटर नीचे है। क्लियर हो रही है आपको बात? मैं भले न दिखूं, ये दिखना चाहिए। आग कहीं भी हो, आग जलनी चाहिए। अब मैं आपको डिफाइन करता हूं, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। मैं इधर आ जाता हूं आपको दिखाने के लिए। देखिए नीचे क्या है? ये मैग्मा पूरा फैला हुआ है धरती के नीचे। यहां पर क्या है? अब डाइवर्जेंट हो रहा है ना। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। मान लो एक ये प्लेट P1 है, एक प्लेट ये P2 है, इसको इधर फोर्स लगाया जा रहा है, इसको इधर फोर्स लगाया जा रहा है। इसका F1 है, इसका F2 है, तो बीच से जो जा रही है तो यहाँ पर फॉल्ट बनेगा, फॉल्ट बनेगा। ये जितने भी हैं, ये लाल कलर के आपको दिख रहे हैं, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ये फॉल्ट है। जो लंबी लंबी पर्वत श्रृंखला दिख रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये इसी से निर्माण हुई है, ये कुछ इस तरह से निर्माण हुई है, ठीक है। आप बाकी मैप पे देखिएगा या गूगल पे सर्च करके देखिए कि मिड अटलांटिक ओशियानिक रिज, तो वहां आपको दिखेगी बड़ी बड़ी खाई होती है। जैसे क्या होता है, नीचे लावा है, और पहले इधर देखिए कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या होती है? जब कोई चीज भारी होती है तो मतलब भारी का मतलब क्या है? पहले जो ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद नीचे आती है, नीचे आएगी गर्म होगी, मेल्ट होगी, और जब मेल्ट होगी गर्म चीज जो हमेशा होती है वो ऊपर उठती है। आप ये सब जानते हैं। बारिश में भी यही लगता है, जब आपको क्लाइमेट पढ़ाऊंगा वहां भी इसका खूब ज्यादा यूज करूंगा। अब ये जब गर्म हो जाएगी तो ऊपर उठेगी, ये ऊपर उठ रही, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये इधर पहुंची, इधर इधर इधर, इसके बाद ये फैलना चालू करेगी। तो भैया ये ऐसे जो फैल रही है, ये क्या है? यही न्यू क्रस्ट बन रहा है। ये क्या है? न्यू क्रस्ट बन रही है, नई भूमि है, न्यू क्रस्ट है, न्यू क्रस्ट है क्रस्ट में क्रस्ट है, मतलब नई सतह बन रही है, लिथोस्फीयर। तो सर एक बात हमें बताइए, अगर ये नई क्रस्ट बन रही है तो फिर जो महासागर है इसके बगल में जल भरा है, भाई ये तो सब समुद्र के अंदर हो रहा है ना काम, ऊपर कुछ नहीं। ये जो महासागर है, कि महासागरों का आकार भी बढ़ना चाहिए, महासागर और ज्यादा दूर फैल जाने चाहिए। ऐसे तो फिर अटलांटिक ओशन इतना हो जाना चाहिए था कि ये हमारा जो साउथ अमेरिका है ये इधर डूब जाता, अफ्रीका इधर डूब जाता, ये फैल जाता, क्योंकि ये क्रस्ट बन रही। मैं कहूंगा ऐसा नहीं होता। कहोगे सर आप क्या बात करते हैं, फिर आप इसका जवाब दीजिए, ऐसा क्यों नहीं होता है? अच्छा ये चीज तो समझ में आ गई, ये फैल रहा है, लेकिन ये पानी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये भैया पानी देख पा रहे हो ना, लाल लाल बना है सब दोनों तरफ, ये पानी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा?
पानी इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि जो ये तलहटी होती है इस जगह पर, यहाँ पे ट्रेंचेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ट्रेंचेस, बड़े बड़े, कुछ इस शेप में। ये शेप में दिखा दूं, आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। स्मार्ट बोर्ड वाला सिस्टम नहीं है, आपको कल्पना करा रहे हैं। एज्यूम करिए कि आप इसी रिज में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। आप कहाँ गए हैं? आप यहाँ पर घूमने गए हैं, है ना, आप टूरिज्म पर गए हैं। तो ये जो बन जाते हैं, ये क्या बोलते हैं? इनको ट्रेंचेस बोलते हैं। अब पानी इसमें घुस जाता है, ट्रेंचेस, दरार बन जाती है, जिससे क्या होता है? भूमि आगे नहीं फैल पाती है, और परिणाम स्वरूप रिजल्ट में क्या होता है? जो सी होता है वो अपना लेवल बनाए रखता है, बरकरार रखता है, आगे ज्यादा विनाशकारी डिस्ट्रक्टिव नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द बिगेस्ट रीजन। ट्रेंचेस कई सारे हैं, मैं आपको ट्रेंचेस पढ़ाऊंगा। जैसे आपने सबसे बड़ा ट्रेंच पढ़ा होगा, मेरियाना ट्रेंच। ट्रेंच को हिंदी में कहते हैं गर्त, है ना। मैं नाम एक लिख देता हूं, मेरियाना ट्रेंच, गर्त इसको बोलते हैं हिंदी में। ये प्रशांत महासागर में सबसे गहरा यही है मेरियाना ट्रेंच, लगभग 11,000 मीटर नीचे, है ना। 11,000 मीटर ही है ना, फीट तो नहीं है। 11,000 मीटर या 11 किलोमीटर नीचे है समुद्र में, काफी गहरा है, बहुत गहरा। ठीक, माउंट एवरेस्ट भी इतना गहरा नहीं है। आप जानते हो माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,850 मीटर है लगभग, और इसकी कितनी है? 11,000 मीटर, बहुत हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये कैसे कंस्ट्रक्टिव है। तो उम्मीद है आपको, अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे की अब हम बात चालू करें, क्योंकि जो चीज भैया डाइवर्जेंट है तो वो क्या करेगी? कंस्ट्रक्टिव है, यानी जो भी दूर दूर फैल रहा है, दूर फैलेगा तो नए साथी का निर्माण करेगा। आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आप दो, एक गर्ल है एक बॉय, आपस में पहले कॉम्बिनेशन था, ठीक था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, डिस्टर्बेंस हो गया, अलग हो गए। जब ये अलग हो गए तो गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया, बॉयफ्रेंड को कोई दूसरा गर्लफ्रेंड मिल गया, यानी ये नई दुनिया बना लेते हैं अपनी। ये एग्जांपल समझ में आ गया ना। ऐसा ही कुछ होता है, दूसरे से अलग होते हैं जब, डाइवर्जन होते हैं, और आगे फिर कहीं पे अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं। यही होता है। अब तो क्लियर है ना मेरे दोस्त? ठीक है, आगे समझते हैं। तो मिड अटलांटिक रिज, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये इसका शेप कैसा है। शेप मैं पहले भी बता चुका हूं, एस शेप का है, काफी लंबा है। तो अब मैं अगर आपको बता दूं, कोई आपसे एक सवाल पूछे, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत या सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, अगर पूरी पृथ्वी समेत पूछे, पूरी पृथ्वी होल अर्थ पे अगर पूछे, क्योंकि अर्थ क्या है, सब 3 हिस्से पर पानी है, लेकिन अगर पूरी पृथ्वी पर पूछता है तो आप सबसे बड़ा पर्वत क्या बताओगे? मिड अटलांटिक ओशियोनिक रिज। आज से हिमालय पर्वत मत बताना, शुरू में बताया था, ये है सबसे बड़ा फैक्ट। और सुनो, हिमालय क्या है? सबसे लंबा पर्वत है? नहीं भाई साहब, थोड़ा सा मैं आपको रफ करके यहाँ पर और ट्विस्टिंग चीज दिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको मैं रफ करूँ थोड़ा। समझिए, इधर देखिए क्या है, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत, लॉन्गेस्ट ओनली अर्थ पर, अगर सिर्फ कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, या पूरे, पहले लॉन्गेस्ट मैं लिख देता हूं, होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर सबसे लंबा कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? मिड अटलांटिक ओशियोनिक रिज, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब पूछे ओनली कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों पर सबसे लंबा कौन सा है? सबसे लंबा पर्वत मैंने पूछा भाई, एंडीज चाचा है, ये आप देख पा रहे हो, साउथ अमेरिका है, और ये बनता है एंडीज। मैंने कल के वीडियो में बताया था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से ही बना है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का वीडियो देख लीजिए, छोटा सा 20-22 मिनट का, क्लियर किया था सब। तो ओनली कॉन्टिनेंट्स पे अगर पूछे, सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो इसका नाम है एंडीज। पूछे
सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा कौन सा है भैया? नॉर्थ अमेरिका वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप जहाँ के, जो बाइडेन साहब जहाँ के, नॉर्थ अमेरिका पूरा कनाडा वाडा वाला होते हुए अलास्का तक, रॉकीज वाइडेस्ट अगर पूछता है, रॉकीज। अब पूछा सबसे ऊंचा, तो भैया सबसे ऊंचा कौन है? सागर माथा। नेपाल में जानते हैं सागर माथा के नाम से, और अपने यहाँ क्या जानते हैं? माउंट एवरेस्ट, हिमालय। तो क्या बोलते हैं? हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कौन सा है? वो है हिमालय। ये आप चारों बातें फैक्ट है एकदम। लॉन्गेस्ट पूरी पृथ्वी पर पूछे, मिड अटलांटिक ओशियानिक रिज। अगर कॉन्टिनेंट्स में लॉन्गेस्ट, एंडीज पर्वत कहां पर है? साउथ अमेरिका में। ये कहां पर है? एंडीज, साउथ अमेरिका। और वाइडेस्ट नॉर्थ अमेरिका। हिमालय एशिया में। अब हिमालय तो नहीं बताना पड़ेगा कहां है, ठीक। तो ये तो है सबसे लंबे और सबसे चौड़े, सबसे ऊंचे, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अब तो आपका कोई डाउट नहीं रहा। इसका थोड़ा सा मैं बता दूं, जो है ऊपर जो है ये दक्षिण की तरफ मिड अटलांटिक ओशियानिक रिज जो है, ये अपने सदर्न पार्ट में पतला हो गया है। इस वजह से इसका नाम यहाँ पर इस दक्षिणी हिस्से में इसका नाम जाना जाता है चैलेंजर। चैलेंजर उभार को क्या बोलते हैं? जो उभरा हुआ तल होता है, चैलेंजर उभार हिंदी में बोलते हैं इसको। भैया आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना, उभार को क्या बोलते हैं? जो चीज कोई उभरी हो होती है, अब उसको मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, चैलेंजर उभार बोलते हैं। ये देखिए आप लिखा है साउथ जो है, साउथ में इसको जानते हैं चैलेंजर के नाम से, चैलेंजर। जो नॉर्थ में थोड़ा चौड़ा हो गया है, मिड अटलांटिक ओशियानिक रिज जो है नॉर्थ में चौड़ी हो गई है, फैल गई है। इस वजह से इधर इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम रख दिया गया है डॉल्फिन उभार। क्या नाम रखा गया है? मैं यहीं पर लिख देता हूं, जो है डॉल्फिन। हालांकि वहीं लिखा था डॉल्फिन उभार। क्यों? इसका शेप ही कुछ डॉल्फिन मछली की तरह बन गया ऊपर का। इसी वजह से ऊपर एक जो है प्लेटू बन गया है। ये ऊपर इतना चौड़ा हो गया है, इस वजह से प्लेटू बन गया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है टेलीग्राफ प्लेटू। ये आप देख पा रहे हो, ये लिखा है आपका टेलीग्राफ प्लेटू। ये रहा टेलीग्राफ प्लेटू। ये मैंने जो डैश 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 ये लाइन बनाई है, यही है टेलीग्राफ प्लेटू। ये इतना ज्यादा चौड़ा हो गया है, जानते हैं कहां से कहां तक है? जो आयरलैंड है, आयरलैंड आप जानते हो, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, ये सब आपको पता है। आयरलैंड से लेकर इधर लेब्राडोर सी है, ग्रीनलैंड के दक्षिण में, मतलब दक्षिण और पश्चिम में, यानी साउथ वेस्ट में यहाँ पर लेब्राडोर सी है। इतना ये पूरा फैल गया है। क्या नाम मैंने बताया इसका? टेलीग्राफ प्लेटू। टेलीग्राम नहीं बोला, टेलीग्राफ, ठीक। हिंदी वाले भी लिख लें टेलीग्राफ पठार, ठीक। इतना चौड़ा हो गया है लेब्राडोर सी से आयरलैंड तक। और ये जो सबसे बड़ी बात, ग्रीनलैंड जो है आपका, ग्रीनलैंड कहीं और का नहीं है। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड इसी पर बसा हुआ है, इसी पर मिड अटलांटिक ओशियानिक रिज पर ही आपका ग्रीनलैंड बना है। तो ये रहा ग्रीनलैंड। आई होप आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि आपके अंदर कोई डाउट बचा होगा। तो ये क्या था? एक नीचे लाइन आप देख पा रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स। अरे तो भैया ये वोल्केनोस और अर्थक्वेक का ही एग्जांपल था एक, और ये भी धरती पे ही आता है, बस ये समुद्र वाली धरती पर है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्रस्ट वाली पर है। देखिए 4 प्रकार से आते हैं वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स। उनका मैं नाम आपको बता दूं, ये आज दूसरा है, मैं एक्चुअली वही सिस्टम ही पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको बता दूं, 2 चीजें पढ़ा चुका हूँ, अभी 2 और बची हैं, वो भी बता देता हूँ। क्या है वो चारों? उनके नाम प्लीज स्कूल आप लिख लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स। तो ये 4 टाइप से होते हैं, 4 ही जगह है दुनिया में। पहला कौन सा है? द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये तो कल मैंने पढ़ा दिया, ये हो चुका है। दूसरा क्या था? मिड अटलांटिक ओशियानिक रिज। मिड अटलांटिक ओशियानिक
रिज, ये भी अभी कंप्लीट कर दिया है, कंप्लीट हो गया। अब दो और बची हैं जिनका नाम क्या होता है, मिड कॉन्टिनेंटल बोलते हैं शायद, है ना, मिड कॉन्टिनेंटल रिज बोल दीजिए या बेल्ट भी चलेगा। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ये अगले वीडियो में जस्ट बताऊंगा। और इसके बाद एक और रहता है इंट्रा प्लेट वॉल्केनो, इंट्रा प्लेट वॉल्केनो, इंट्रा प्लेट वॉल्केनो ये आपका कहां पर पड़ता है, अफ्रीका में, इधर का हिस्सा है जो यहीं पर पड़ता है। इसको मैं बताऊंगा आपको, परेशान मत होइए। इसका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है, भ्रंश घाटी, आपको बताऊंगा, ये इसका उदाहरण। इन दोनों को मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा, दोनों के एक साथ। और ऐसी ही 4 जगह हैं दुनिया में जहां पर भूकंप, ज्वालामुखी आते हैं और कोई कहीं नहीं आते हैं। आप सोच लो कहीं और चले हैं तो ऐसा नहीं होता है। यही 4 चीजें हैं जहां पर भूकंप भी आते हैं और ज्वालामुखी भी आते हैं। क्लियर? तो आप प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा। और ये रहा आज का आपका टॉपिक जो कंप्लीट कर दिया है मैंने। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो इसको अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे अगले फिर टॉपिक किसी के साथ। या आपको हाँ एक बात सूचित कर दूं, अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट कर दीजिए, आपकी डिमांड पर टॉपिक का वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो वी विल नेक्स्ट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।